द 8085 रजिस्टर्स। हमने पढ़ लिया है कि हमारे 8085 आर्किटेक्चर में एक अलग सेक्शन है, दैट इज़ रजिस्टर सेक्शन। उसमें से हम आज ये पढ़ेंगे द 8085 रजिस्टर्स। ओके, तो इन 8085 देर आर different types of register having storage capacity of 8 bit, 12 bit or 16 bit. First of all, what is register? So register is simply a smaller memory unit which can store something, some data, some content, some operand, but it is having very less storage capacity, either 8 bit, 12 bit or 16 bit generally. ओके, तो रजिस्टर का यूज़ करके हम कुछ भी डेटा 8 बिट या 12 बिट या 16 बिट में ही स्टोर कर सकते हैं। उससे ज़्यादा डेटा हम रजिस्टर में नहीं स्टोर कर सकते। ओके, तो ये एक लिमिटेड कैपेसिटी का स्टोरेज डिवाइस होता है, उसे हम रजिस्टर्स कहेंगे। ओके, सो रजिस्टर इज सिंपली यूजफुल फॉर स्टोरिंग अ स्मॉलर कंटेंट आइदर ऑफ 8 और 12 और 16 बिट। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स है। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर, इट इज़ 8 बिट रजिस्टर विच होल्ड्स द लेटेस्ट रिजल्ट ऑफ ALU। हमने इंटरनल आर्किटेक्चर में पढ़ा था कि एरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, एरिथमेटिकल हो या लॉजिकल हो या कोई भी टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट स्टोर होगा एक्यूमुलेटर में। और एक्यूमुलेटर की स्टोरेज कैपेसिटी है 8 बिट। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 8 बिट का ही होगा और वो एक्यूमुलेटर नाम के रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। तो इसे हम सिस्टम रजिस्टर भी बोल सकते हैं। ओके, फिर हमारे पास बहुत सारे, मतलब हमारे पास टोटल 6 जनरल पर्पज रजिस्टर है, B, C, D, E, H एंड L। ओके, दिज आर द जनरल पर्पज रजिस्टर। जनरल पर्पज रजिस्टर मीन्स हम टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए उसमें कुछ डेटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, ऑपरेंड स्टोर कर सकते हैं, ऑपकोड स्टोर कर सकते हैं, रिजल्ट स्टोर कर सकते हैं। हमारा कुछ इमीडिएट ऑपरेंड जो एज ए यूज़र देंगे वो ले कुछ मेमोरी में से ला के कंटेंट स्टोर कर सकते हैं। ये सब जनरल पर्पजेज़ के लिए ये रजिस्टर्स यूज़ में आएंगे। तो हर एक रजिस्टर की क्या स्टोरेज कैपेसिटी है 8 बिट, बी की कैपेसिटी 8, C, D, E, हर एक की आठ आठ बिट की कैपेसिटी है। लेकिन वी कैन यूज़ दिस इन अ पेयर। हम जब हमें 16 बिट का कंटेंट स्टोर करना हो तो हम इसको पेयर में यूज़ कर सकते हैं। बी और सी की पेयर बना सकते हैं, डी और ई की पेयर बना सकते हैं और एच एल की पेयर बना सकते हैं। हमारे ऐसी सिचुएशंस आएगी कि हमें कुछ एड्रेस स्टोर करना होगा, टेम्परेरी एड्रेस स्टोर करना होगा, तो एड्रेस हमारे पास हमेशा 16 बिट का होता है इन 8085 में प्रोसेसर, बिकॉज एड्रेस बस जो है वो भी 16 बिट की है इसलिए। और हमारे जो रैम, जो सपोर्टिंग मेमोरी होगी आउटसाइड ऑफ द प्रोसेसर, उसके सारे एड्रेसेस होंगे वो हेक्साडेसिमल में होंगे और वो 16 बिट के ही एड्रेस होंगे। तो कभी हमें एड्रेस स्टोर करने की ज़रूरत पड़ी तो हम मोस्ट कॉमनली एच एल पेयर को यूज़ करेंगे। एच और एल दोनों रजिस्टर की पेयर बनाएंगे, 16 बिट की पेयर बन जाएगी और उसमें हम एड्रेस स्टोर करेंगे। सो ये एच एल रजिस्टर का जनरल यूज़ एड्रेस स्टोर करने के लिए होता है और बाकी सबके 8 8 बिट के डेटा स्टोर करने के लिए। एच एल पेयर, अगेन एच एल पेयर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एच एल पेयर कैन बी यूज फॉर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग एज वेल। हाँ, जैसे मैंने कहा कि एच एल पेयर का जनरली हम यूज़ एड्रेस स्टोर करने के लिए होंगे और हम एच एल पेयर को एक स्पेशल नाम दे सकते हैं, एम रजिस्टर। एम स्टैंड फॉर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो हमारी जो एच एल पेयर है, एच और एल रजिस्टर की पेयर बनेगी 16 बिट की, उसे हम मेमोरी रजिस्टर भी कह सकते हैं। तो जब हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग यूज़ करेंगे तो एम लिखेंगे तो वो प्रोग्राम, हमारा जो एग्जीक्यूशन इंजन है, माइक्रो प्रोसेसर समझ जाएगा कि हम एच एल पेयर की बात कर रहे हैं। एच एल पेयर के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस को यूज़ करके वो एड्रेस जो मेमोरी पे वहाँ पे हमें कुछ ऑपरेंड स्टोर करना है और वहाँ से लेना है। तो ये एच एल पेयर रजिस्टर को हम नाम दे सकते हैं मेमोरी रजिस्टर एम, और उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। ओके, what is indirect addressing we will learn in upcoming chapters. Then program counter, there is very important register. Program counter is a 16 bit register. इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 16 बिट। इट इज 16 बिट रजिस्टर विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। अभी करंटली कोई एग्जीक्यूशन चल रहा है, ठीक है। अब ये एग्जीक्यूशन के फिनिश होने के बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन कहाँ से उठाना है, कौन से मेमोरी लोकेशन से उठाना है, नेक्स्ट। ओके, तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूशन के लिए ले आना है तो उसका एड्रेस स्टोर होगा प्रोग्राम काउंटर में। तो जैसे ही करंट एग्जीक्यूशन का एग्जीक्यूशन फिनिश हुआ तो प्रोग्राम काउंटर में से उठाएंगे। प्रोग्राम काउंटर के अंदर से हमें क्या मिलेगा, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, और वो एड्रेस हम रख देंगे एड्रेस बस में। जैसे एड्रेस बस में रखा तो वो एड्रेस बस
मीन्स पॉइंट करेगी मेमोरी लोकेशन को, वहाँ से डेटा ले आएंगे, एग्जीक्यूशन चालू हो जाएगा, फिर प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, क्योंकि अब उसे पॉइंट करना है नेक्स्ट टू नेक्स्ट। ओके, जो करेंटली एग्जीक्यूशन है उसके बाद कौन सा आने वाला है उसका एड्रेस हम स्टोर करेंगे प्रोग्राम काउंटर में। ठीक है। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन दैट इज करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड। जो भी हम इंस्ट्रक्शन, पूरा इंस्ट्रक्शन हम एक मेमोरी लोकेशन से उठा के लाएंगे प्रोसेसिंग के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, उसको हम पहले स्टोर करेंगे एक रजिस्टर में, उसका नाम है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। उसके बाद हमारे पास है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर अगेन 16 बीट का रजिस्टर होता है एंड इट इज यूज ड्यूरिंग सब रूटीन कॉलिंग एंड एग्जीक्यूशन। स्टोर्स करंट टॉप ऑफ स्टैक। तो हमारा जो मेमोरी है, जनरली हमारी रैम है, तो उसे रैम में से कुछ पोर्शन मेमोरी का, कुछ नंबर ऑफ एड्रेसेस हम एज अ स्टैक यूज़ करेंगे, कि जिसमें हम लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में ही एग्जीक्यूशन करें, ऑपरेशंस करेंगे, फेचिंग करेंगे डेटा का। ओके। तो वो वाले पोर्शन में अभी करेंटली हमने कहाँ से डेटा लिया, टॉप ऑफ स्टैक कौन सी है, तो जो टॉप ऑफ स्टैक होगी उसका एड्रेस हम इस रजिस्टर में स्टोर करेंगे। और ये रजिस्टर का यूज़ जनरली तब आएगा जब हम किसी सब रूटीन कॉल करेंगे। सब रूटीन मीन्स फंक्शन कॉल करेंगे, जब रिकर्सिव कॉल्स आएंगे, कि जो लास्ट में आया उसे फर्स्ट एग्जीक्यूशन करना है, तो उस टाइम पे जो जैसे जैसे सब रूटीन कॉल्स आएंगे, रिकर्जन आता जाएगा, तो वन बाय हम स्टैक में स्टोर करते जाएंगे, और फिर लास्ट में जो स्टोर हुआ उसे हम पहले स्टार्ट करेंगे एग्जीक्यूट करना। इस टाइप की सिचुएशन रहेगी तो उस टाइम पे हम इस रजिस्टर का यूज़ करेंगे। उसके बाद एक एड्रेस लैच। एड्रेस लैच, एड्रेस लैच जनरली यूज होता है कि डिसाइड्स व्हेन टू यूज कॉमन बस एज एड्रेस बस एंड व्हेन टू यूज एज ए डेटा बस। हमारे पास एक 16 बिट की कॉमन बस होती है, उसी बस को हम एज ए एड्रेस बस भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ डेटा बस भी यूज़ कर सकते हैं। ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक्चुअली एक पिन रहती है, उसे हम कहेंगे एड्रेस लैच एनेबल। लेकिन एड्रेस लैच हमारे पास एक रजिस्टर भी रहता है जिसके अंदर हम एड्रेस स्टोर करके उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। Okay, so this is used of all these general purpose and special purpose registers. Okay, that's it.